माफिया अतीक, जी हाँ, माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसका इतना आतंक था कि लोग परेशान थे। सोचिए, एक अपराधी के ऊपर अगर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हो तो कितना वो कुख्यात हो सकता है। अतीक का आतंक ऐसा था कि लोग उससे डरते थे, सहनते थे, कोई बात शिकायत करने में डर लगती थी। एक वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक वक्त था जब सीएम का सबसे करीबी माना जाता था, सीएम अखिलेश यादव का उस समय थे। आज हालात ये है, जब से सत्ता में योगी सरकार आई है तब से सभी बाहुबली सलाखों के पीछे हैं। कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ अभी भी कतार में खड़े हैं। शनिवार को जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या की गई वो अपने आप में एक हैरान करने वाली थी। आज तक इस तरह की हत्या की वारदात किसी ने नहीं दिया था, वो भी 3 लड़के ऐसे 18 साल, 19 साल, 20 साल, सोचिए 22 साल की उम्र। एक माफिया, एक 44 साल का जिसका साम्राज्य था, उसको ख़त्म कर दिया। अतीक अहमद का तो अंत हो गया। पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारों ने कैमरे के सामने ही अतीक अहमद की हत्या कर दी। माफिया के अंत के बाद उसके जुर्म की कहानियाँ अब सामने आ रही। कहते नहीं, जब किसी चीज़ का अंत होता है तभी उसकी जो बादशाहत थी, किसी चीज़ पे बादशाह तो मान रहा था, वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि कितना वो अंदर से कितना वो घिनौना था। हम बात कर रहे हैं उस जुर्म की दास्ता की। जो पीड़ित थे, जो फरियादी थे, आज भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब हम बताते हैं आखिर क्या थी उसकी काली चिट्ठी, काली करतूत। अतीक ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे फिर वो रिश्तेदार क्यों ना उसके हों, उनको भी अपने जुर्म का शिकार बनाया। अतीक का नाम लेते ही लोग सहम जाते थे। अब सोचिए, एक छोटी सी आपकी वानगी हम बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे क्या अतीक ऐसा था। छोटा सा मामला बता रहे हैं आपका। एक ज़मीन थी, अतीक का सबसे बड़ा एक हथकंडा था ना, किसी की ज़मीन को हथिया लेना, कब्जा कर लेना। अगर उमेश पाल की हत्या भी हुई तो इसका एक वजह यह भी माना जा रहा है, उसकी कहीं ज़मीन थी और उसकी हथियाने के चक्कर में वो पड़ा हुआ था। इसी चक्कर में उमेश पाल की भी हत्या की गई। ऐसा ही मामला एक है जहाँ पे दरअसल अतीक के गुर्गों में शुमार गुड्डू और तबरेज में से एक शख्स ने जबरन किसी गरीब के घर को लिखवाना चाहा, लेकिन जब पिता ने घर लिखने से मना किया उसके 6.5 साल की बेटी को उठा ले गए। जी, 6.5 साल की मासूम अतीक के गुर्गे उठा ले गए। इसके बाद वो बच्चों के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए कितना गंदा और खौफनाक था अतीक और उसका गैंग। 6.5 साल की मासूम ज़मीन नहीं देने पर उठा ले गए, 6.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भी अपराधी खुलेआम घूमते रहे और बाद में पिता को उठाकर बंद कोठी में बंद कर दिया, वहाँ पे उनकी खूब पिटाई की गई, हाथों की उंगलियां तोड़ दी गई और फिर सुलहनामे पर दस्तखत भी करवाया गया जबरदस्ती। सोचिए, बेटी की बलात्कार और हत्या के बाद भी लिखवाया और फिर बलात्कार मामले में जबरन सुलहनामा पर दस्तखत भी करवाया। योगी सरकार में यह मामला दोबारा खुला तो सभी फरार है। सोचिए, मामला जब खुला सब फरार हो गए, लेकिन पिता को उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतीक की किस तरह से लोगों पर जुल्म ढाए थे, किस तरह लोगों के ऊपर दबंगई दिखाई थी। अब बता रहे हैं अतीक ने और किसको ठगा। साढ़ू के भाई से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। सोचिए, सगा साढ़ू था उसका भाई, उसको भी नहीं छोड़ा। रंगदारी और पैसा वसूलने के मामले में अतीक अहमद ने दूसरों को
क्या अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा। अतीक अहमद ने अपने सगे साढ़ू के भाई जीशान से भी 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने की कहानी सिर्फ रंगदारी मांगना तक ही नहीं था। जीशान को पहले भरपूर पीटा गया, उससे घर पे बुलडोजर चलाया गया। अब चल रहा ना गुर्गों पर बुलडोजर, जो हत्या में शामिल हैं, जो फरार थे, जिनका काउंटर हो गया, तब वो चलाता था बुलडोजर। जीशान के परिवार पर गाली और सोचिए उसके परिवार जो उस पर गाली गलौज किया गया, गोली चली, बम चले। सोचिए इतना आतंक था कभी अतीक अहमद का। अतीक अहमद के बेटे अली ने जीशान को उठाकर साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से बात कराई। तब अतीक ने 5 करोड़ अली को देने को कहा था। अली और उसके साथियों के खिलाफ जीशान ने हिम्मत दिखाई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कराया। फिलहाल जीशान भागा फिरता है। अब देखना है आगे क्या होता है। और बात सुनिए, एक और पीड़ित सामने आया है। 2 लाख रुपए में कब्जा कर ली करोड़ों की प्रॉपर्टी। सोचिए, अतीक की 27 श्वेता शर्मा भी सामने आई हैं। प्रयागराज के खुलताबाद इलाके की नूरल्लाह रोड पर श्वेता शर्मा के ससुराल की जमन बेहद प्राइम लोकेशन पर थी, जिसके कई दुकानें थीं। पिछले 22 नवंबर को अचानक अतीक के गुर्गे पहुँचे और श्वेता शर्मा के पति मोहनीश परवेज और उनके मामा को गन पॉइंट पर उठा ले जाते हैं। सोचिए, योगी के राज में भी इतना आतंक था इसका। बेशकीमती 4 दुकानों को जबरन खाली कराकर और खुद को अतीक अहमद का आदमी बताकर मोहनीश परवेज और उसके मामा से जबरन पूरी ज़मीन, जिसमें आगे की 4 दुकान, पीछे का मकान, सब लिखवा लेते हैं। जब इस बात का पता मोहनीश परवेज की पत्नी श्वेता को चलता है तो लड़ाई लड़ती है। अतीक अहमद के गुर्गे गन पॉइंट पर करोड़ों की बेशकीमती ज़मीन 2 लाख में लिखवा ली थी। अब सोचिए, करोड़ों की ज़मीन मात्र 2 लाख में। अतीक के गुंडों ने ज़मीन बेचने के एग्रीमेंट को जबरन दस्तखत कराया। सोचिए, जबरन दस्तखत करा लिया ज़मीन एग्रीमेंट पे और 5-5 लाख के 3 चेक दे दिए, जिसमें 13 लाख रुपए दोबारा कैश निकलवा कर वापस ले लिया। श्वेता शर्मा ये लड़ाई लड़ रही हैं और उसे यकीन है उनको भी इंसाफ मिलेगा। मतलब अतीक तो चला गया, लेकिन अब लोगों को, वो लोग पीड़ित हैं जो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। अब सोच लीजिए कितना उसका आतंक था, उनके गुर्गों का कितना आतंक था, जो आज ज़मीन में मिल चुके हैं, लेकिन उनका आतंक अभी भी कम नहीं था। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे, जेल के अंदर बैठे बैठे ही खेल करता था। यह तो महज 2-3 कहानियाँ अभी आपने सुनी, ऐसे न जाने कितने लोग हैं। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में अतीक अहमद से सताए लोगों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। कोई चुप रहा तो कोई थाने पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अतीक अहमद पे 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। सोचिए, 100 से ज़्यादा मामले, हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी। और योगी सरकार ने अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति कुर्क कर चुकी है अतीक अहमद की। अब कौन बचा? भाई चला गया, अतीक चला गया, बेटा चला गया। सोचिए, अगर एक इस तरह का कोई कर्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा? अब तक ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका था, ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। ऐसे लोगों का अंत कैसा हुआ आपके सामने है। अतीक की और भी कहानी आपको बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे जो ऑफ द कैमरा होगा। क्या थी अंदर खाने की खबर, कौन कौन से ऐसे सफ़ेद पोस्ट थे जो अतीक की मदद करते थे, अतीक के किस पार्टी में जाने से किसको कितना फ़ायदा होता, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम बताते हैं अंदर की खबर।